हाय दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे पढ़ रहे थे। तो यानी इसमें हम लोग क्या पढ़े, माध्य पढ़े। माध्य के अंतर्गत आने वाले समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद पढ़े थे क्या, माध्यिका पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए थे, मीडियन भी पढ़ लिए थे। अब हमारा लास्ट आता है मोड। मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, यानी बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। अब आंकड़ा दिया हो तब बहुलक कैसे निकालेंगे, आदि चीज प्रकार से दिया हो तब कैसे बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, बहुलक होता क्या, नाम से ही प्रतीत होता है हमारा क्या, बहुलक, यानी कि जो बार बार आया हो। ठीक है, जितनी बार आया वो क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। ठीक है, कहने का मतलब जब आंकड़ा भिन्न भिन्न बार दिया हो। ठीक है, भिन्न भिन्न बार दिया हो यानी जो सबसे अधिक दिया हो वही क्या कहलाता है, हमारा बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है बहुलक। कह रहा है श्रेणी के समस्त पद, यानी क्या रहे, जब आंकड़े दिए उस आंकड़े में सबसे अधिक बार जो संख्याएं आई रहती है वही हमारी संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। ठीक है, समझ में आया, बहुलक क्या होता है, मोड किसे कहते हैं। कह रहा है जो आंकड़ा, जिस आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आई रहती है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, वो बहुलक कहलाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोड पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं मोड होता क्या है, बहुलक। भिन्न आंकड़ों में सबसे यानी भिन्न आंकड़ों में सबसे अधिक बार आई संख्या हमारी क्या होती है, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए होता है, ये समझ में आया कि बहुलक क्या होता है। बहुलक निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हमारा क्या होता है, बहुलक क्या दिया, L1/del1 प्लस क्या होता है, del2 होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस क्या हो जाता है, इंटू आई होता है। ठीक है, तो L1 क्या होता है, हम लोगों ने जब पढ़ा था वेस्टेड माध्यिका जब निकाल रहे थे तो भी उसमें L1 आया था और आई आया था। आई मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है और L1 होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, यानी कि दूसरी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा दूसरी सीमा होती है और निम्न सीमा होती है। तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, L हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। del1 क्या होता है हमारा, इसको डेल पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है बहुलकीय वर्ग और क्या कह रहा है, उससे निम्न वर्ग, यानी उससे निम्न वर्ग की बारंबारता का अंतर। ठीक है, कहने का मतलब क्या, बहुलक वर्ग होता है या और जो दी होती है, यानी कि मान लीजिए 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 40 दिया हुआ है, यानी कह रहा है निम्न वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये संख्या है जितनी बार आई रहेगी वही हमारा क्या कहलाता है, del1 कहलाता है। अब del2 क्या कहलाता है हमारा, अब वही होता है क्या, यानी कि ये बहुलकीय वर्ग का क्या होता है, उससे उच्च वर्ग की सीमा, उच्च वर्ग की क्या होती है, उच्च वर्ग की क्या बारंबारता का अंतर ये भी होता है। यानी कि क्या उच्च वर्ग हमारा क्या है, 40 ये आगे वाली संख्या क्या होती है, उच्च वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो यानी जितनी बार आई रहेगी यानी उच्च क्या होगा, इसमें भी चला जाएगा, तो इसलिए हमारा उच्च क्या है, जितनी बार आएगा वही हमारा बारंबारता होती है। ठीक है, अब कह रहा है एक बच गया हमारा आई। आई क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। बहुलक किस पर, तो सब बहुलक होता क्या है, मान लीजिए जब आंकड़ा दे दिया गया है उस आंकड़े में क्या है, जब वो संख्या एक से अधिक बार आई, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आई रहती है वही क्या कहलाती है, संख्या बहुलक कहलाती है।
तथा बहुलक का फार्मूला कहता है L1 प्लस डेल वन प्लस डेल टू इंटू क्या होता है आई। L1 क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, और डेल वन क्या होता है बहुलक वर्गीय और उससे निम्न वर्ग की सीमा का बारंबारता का अंतर होता है, और डेल टू क्या होती है बहुलक वर्ग तथा उससे उच्च वर्ग की बारंबारता का अंतर होता है, और आई बराबर क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या, उस संख्या से सभी निम्न वर्ग उच्च वर्ग यानी वो संख्या कट जाए, वही हमारा क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, अब इस पे चलते हम लोग लगाएंगे सवाल। ठीक है, अब बहुलक दिया है यम और डी होता है जी, यम और डी होता है। ठीक है, तो बहुलक में कह रहा है जब आंकड़ा दिया हो, जब केवल क्या कर आंकड़ा दिया हो। ठीक है, मान लीजिए जब आंकड़ा दे दिए 2 4 6 2 4 यानी कि उसके बाद 10 12 2 15 फिर 2, यानी इसमें क्या कर रहा है ऐसे आंकड़ा हमारा दे दिया गया है, इसको देख के भी निकाल देंगे। यानी इसमें 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी सबसे अधिक बार आया तो इसका देखिए कि हम लोग बहुलक बताते हैं क्या होता है बहुलक, इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका बहुलक निकल गया हमारा क्या 2। ठीक है, अब कह रहा है क्या जब आंकड़ा और बारंबारता दिया हो, क्या कह रहा है आंकड़ा और बारंबारता दिया हो। ठीक है, जब आंकड़ा और बारंबारता दिया, मान लीजिए आंकड़ा 15 10 15 5 10 15 25 35 है, इस प्रकार दे दिया है। ठीक है, यह आंकड़ा हो गया हमारा, और ये क्या कर रहा है बारंबारता हो जा रहा है, तो कह रहा है ये 2 बार आया, ये 10 बार आया, 8 बार आया, 7 बार आया, 3 बार आया। ठीक है, ये आया हमारा। अब कह रहा है सबसे अधिक ये वाली आया, ये आया है, तो ठीक है इसके सामने देख के हम लोग क्या बताएंगे, यानी कि 10 क्या है आंकड़ा क्या ये बारंबारता 10 वाली संख्या कितनी बार है, ये 10 बार है, ये सबसे अधिक आई है, तो इसलिए इसका क्या बहुलक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10, यानी इसको देख के भी इन दोनों को बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा बहुलक निकलता है। यदि कह दिया हमारा क्या जब वर्ग अंतराल पर दे दिया हो यहाँ। ठीक है, ये तो हमारा था आंकड़ा दिया हो तब, तथा उसके बाद आंकड़ा और बारंबारता दिया हो तब। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है क्या हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता में दे दिया रहेगा तब, वर्ग अंतराल और क्या किसमें बारंबारता में, बारंबारता ये जब दोनों दे देगा तब पूछेगा सवाल कैसे निकालेंगे। जैसे वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, अब इसका वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया है, ये 10 से 15, तो यहाँ पे क्या होगा 10 से 15 हो गया, तो 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ये हमारा दे दिया। अब कह रहा बारंबारता भी तो दे देगा, साथ में बारंबारता भी दे देगा। कह रहा 10 से 15 के बीच में संख्या आने वाली 7 बार आई है, ये 12 बार आई है, ये 20 बार आई है, ये 11 बार आई है, ये क्या है 10 बार आई है। ठीक है, तो अब हम लोग बता ही रहे हैं कि यानी कि ये हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए थे क्या कि फार्मूला होता है क्या, हम लोग बहुलक निकालने के लिए कौन सा फार्मूला निकालते हैं, बहुलक के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है L1 प्लस क्या होता है डेल वन अपन क्या होता है डेल वन प्लस क्या होता है डेल टू इंटू क्या होता है आई होता है। ठीक है, आई होता है ये। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया था पहले, इस क्या होती है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसमें क्या होगी, तो ये होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हमारी हो गई। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकल गई, एल निकल गया, ये क्या हो गया एल हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया, एल हो गया। अब कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो आई बराबर हमारा क्या है, इसमें 5 से सभी संख्याएं कटने वाली हैं, तो आई बराबर 5 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, यहाँ लिखेंगे क्या आई बराबर 5 और L1 बराबर 20, ये हो गया। अब निकालेंगे यदि वर्ग अंतराल क्या 20 से 25 दिया हुआ है, अब ये और ये इसके बीच है, यानी 20 से 25 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे डेल वन बराबर क्या निकालेंगे 20 माइनस क्या हो जाएगा 12, डेल टू बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 11 बराबर ये 8 हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा 9 हो गया। तो हमारा इस प्रकार दे दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल टू ये हो गया। अब फार्मूले में हम लोग रखेंगे क्या, तो फार्मूला बराबर क्या होता है L1 का मान कितना दिया है L1 बराबर 20
प्लस क्या दिया है, डेल वन का मान क्या दिया है, डेल वन का मान 8, उसके बाद 8, उसके बाद क्या प्लस 9, उसके बाद इंटू क्या 5 हो गया, 8 हो गया, 9 8 17 ये होता है, इंटू क्या होगा 5, तो बराबर 20 प्लस क्या हो जाएगा 8 5 40/17। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 17, 17 दूनी की 34, यानी 2 दशमलव हो गया, 17 दूनी 34 बच्चा 6, तो 7 17 34 17 51 17 54, यानी क्या होगा 3, ये हो गया हमारा क्या इतना आ गया, ठीक है। तो ये हम इसको करेंगे 2.3 आ गया, इसके बाद क्या करेंगे 20 यानी कि जोड़ देंगे 22.3, ये हमारा क्या आ गया उत्तर बहुलक आ गया, ठीक है। वर्ग अंतराल और बारंबारता जब दिया है तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे, ठीक है, बहुलक निकालेंगे। तो यानी क्या इसमें L1 और डेल डेल टू इंटू आई होता है, L1 निम्न वर्ग की सीमा होती है और डेल वन क्या होता है हमारा बताइए, डेल टू क्या होता है, आई क्या होता है, वैनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार निकालते हैं बहुलक, ठीक है। माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, माध्यिका यानी मीडियम, माध्यिका और क्या बहुलक, बहुलक में संबंध, क्या इनमें तीनों में संबंध क्या होता है, ठीक है। कह रहा है क्या समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य और बहुलक का अंतर, बहुलक का अंतर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 3 गुणे समांतर माध्य माइनस माध्यिका क्या होगा माध्यिका, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो 3 समांतर माध्य, उसके बाद क्या होगा -3 माध्यिका क्या होगा माध्यिका, ठीक है। अब ये हमारा समांतर माध्य माइनस बहुलक, ठीक है। अब इधर जाएगा ये तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या 3 समांतर माध्य है तो क्या हो जाएगा 3 - 2 समांतर माध्य, 3 - 2 नहीं 1 हो जाएगा, 3 - 2 माध्यिका -3 माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 2 समांतर माध्य -3 माध्यिका, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, हो गया। तो ये होता है, अब इसको करेंगे तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, यानी कि हमारा समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में यही हमारा संबंध होता है, ठीक है।